एक सुंदर गांव में एक पक्षी का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें आशी और उसके पापा एक छोटे से घर में रहते थे। आशी के पापा एक बड़े घर में माली का काम किया करते थे। उस बंगले की मालकिन बहुत खड़ूस और बहुत घमंडी थी, जो गरीबों को बहुत बुरा समझती थी। वो हमेशा ही गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। ये लो हरिया, ये कुछ पुरानी चीजें हैं, इन्हें मैं फेंकने जा रही थी, सोचा तुम्हें दे दूं। ये तुम अपनी बेटी को दे देना। नहीं मालकिन, मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है। मैं उसे किसी की दान करी हुई चीज़ें नहीं देता, माफ़ कीजिएगा। है तो एक मामूली सा माली, दूसरों के घर में काम करने वाला, और बातें तो देखो राजा महाराजा वाली, बड़ा आया रानी की तरह पाला। और फिर घर जाते वक्त हरिया एक पत्थर से टकरा जाता है और वे जख्मी हो जाता है। पापा, पापा, आपको क्या हो गया? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई पापा? आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आपको इतनी सारी कैसे लग गई पापा, बताइए। बिटिया, मैं एक पत्थर से टकरा गया, पर अब मैं क्या करूं? मेरा कल काम पे जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कल काम पे नहीं गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। कल बहुत ज़रूरी काम था मुझे बंगले पर। पापा, आप परेशान मत हो, कल काम पर मैं चली जाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी पापा। और फिर आशी बंगले पे जाके उसके पापा का काम करने लगती है। वह अपना काम बहुत अच्छे से करती है। मालकिन का बेटा गार्डन में जा। हरी काका, आपने आज मुझे चाय नहीं पिलाई। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आज पापा काम पर नहीं आए हैं, उनकी जगह मैं आई हूँ। मैं आपको चाय बनाकर पिला दूंगी। मैं उनकी बेटी हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। मैं हरी काका समझा, सॉरी। समय के साथ आशी और नील की दोस्ती गहरी हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। आशी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो एक गरीब माली की बेटी हूँ। मैं इतनी बड़ी सपने कैसे देख सकती हूँ? ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता। तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं माँ से बात करूँगा। माँ, मुझे आशी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप उसे अपनी बहू बना लें प्लीज़। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने एक गरीब माली की बेटी को इतनी बड़ी हवेली की बहू बना लिया, तुम पागल हो क्या? और फिर मालकिन गुंडों को भेजकर गरीब आशी के घर में तोड़फोड़ करवा देती है। ये सब सुनकर नील बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। फिर मालकिन अपने बेटे की खुशी के खातिर उस रिश्ते को मंजूरी दे देती है और आशी को बहू बनाकर अपने घर में ले आती है, और नील और आशी खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं।